हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार बम्पर वैकेंसी निकली है और वैकेंसी के साथ साथ क्या क्या आपकी योग्यता है, क्या किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस और क्या फीस, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक एक पहलू पर बात करेंगे। कब आपका पेपर है, कब आपकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट है, इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 7,500 प्लस है, यानी कि 7। और ये टेंटेटिव वैकेंसी, आप वैकेंसी 100, 200, 500 बढ़ भी सकती हैं। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस में जाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो बच्चे पूरे जीवन भर दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस सबसे बेस्ट चॉइस रहती है। और ये आपको पता है साल में हर बार आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का अपने आप में एक क्रेज है। सारे स्टेट्स की पुलिस एक तरफ और दिल्ली पुलिस एक तरफ। कहते हैं दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस होती है। और इसमें अच्छे खासे प्रोसेस कॉन्स भी हैं। और आपको देखो, हर चीज़ में एक हेड टेल वाला सीन होता है, इसी तरह इसके प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो सारी चीज़ पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब आपका पेपर होगा, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक है, रिक्रूटिंग बॉडी आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी इस पेपर को लेने वाली दिल्ली पुलिस को। पोस्ट आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है इस बार। टोटल वैकेंसी आपकी 7,565 पोस्ट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें ये टेंटेटिव वैकेंसी आपकी, मैंने बोला 100, 200 वैकेंसी हर बार बढ़ती हैं और इस बार भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आया 22 सितंबर 2025 और आपका एप्लीकेशन विंडो भी 22 सितंबर से आपकी ओपन हो चुकी है। तो आप सारे बच्चे अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और उसकी लास्ट डेट है आपका 21 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म जरूर फिल करें। तो और लास्ट डेट तक भी ना जाएं आप, लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, क्योंकि पता चलता है बाद में आपका साइड बिजी होगी तो आप फॉर्म ना भर पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कुछ डाउट और भी हैं, वो मैं आपके आगे बताऊँगा। लास्ट डेट फी पेमेंट की है 22 अक्टूबर। करेक्शन विंडो, अगर कोई भी बच्चा अगर अपनी तरफ से कोई गलती हो जाती है उससे, या क्लैरिकल कुछ गलती होती है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, जिसकी डेट है 29 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर, यानी कि 2 दिन ये विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी साइड से कोई गलती ना करें। हालांकि आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस का फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल होगा, क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। टेंटेटिव इसकी एग्जाम डेट निकल के आ रही है, जो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, यानी दिसंबर में हम मान सकते हैं, मिड दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो जनवरी तक आपका ये पेपर चलेगा। ये डेट जरूर याद रखिएगा। इसी डेट में आपका एग्जाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपके पास अक्टूबर एंड नवंबर और 15 दिन हम दिसंबर के मान सकते हैं। लगभग आपके पास 70 से 80 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, ये 70 से 80 दिन में किस तरीके से तैयारी करेंगे वो भी आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि पास आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है अभी दिवाली आएगी अक्टूबर के महीने में, तो 5-6 दिन आपको ऐसे ही खराब हो जाने हैं। तो कुछ दिन खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप सारे दिन ही पढ़ते हो। ठीक है, ये आपकी डेट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे, और क्या क्या इसमें हमें चाहिए वो उससे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसकी योग्यता क्या होगी, यानी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्राइटेरिया। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, ये तो आपको पता ही है। एज आपकी इस बार काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से, जिसका आपका क्राइटेरिया 18 से 25 साल। जितने भी बच्चे 18 से 25 साल की एज में आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज भी दे रखी है इस बार, ये बहुत अच्छा है। 2 जुलाई 2000 एंड 1 जुलाई 2007 की एज में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जितना भी मिलता है वो आपको मिलेगा। OBC को आपको पता है 3 साल का मिलता है, SC ST वालों को 5 साल का और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और भी चीज़ें हैं, आगे मैं बताऊँगा आपको एक एक करके। देन उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका 10, जितने बच्चे हैं 12 पास बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये ड्राइवर लाइसेंस का बड़ा किलू चलता है कि नहीं कि हमारे पास ड्राइवर लाइसेंस। देखो, ड्राइवर लाइसेंस आपके पास अभी नहीं चाहिए फॉर्म फिलिंग करते समय।
आपको ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका फिजिकल होगा तब आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब पक्का वाला, लर्निंग वाला आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी डाल दो, आपका जब तक आपका पेपर हो जाएगा उसका फिजिकल पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, वो भी फिजिकली। आपका लर्निंग वाला आपका अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आपके पास किसी भी तरीका का हो, टू या फोर व्हीलर सब अलाउ है, लेकिन लर्निंग वाला नहीं चलेगा। तो ये ड्राइवर लाइसेंस वाला आपका कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी इसे नहीं बनवाना है, आप फॉर्म तो भर जाएगा आपको, लेकिन हाँ जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको वन ड्राइवर लाइसेंस जरूर चाहिए, ठीक। चलिए आगे कुछ और भी देखते हैं क्या क्या इस बार सिलेबस है। एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी क्या है आपकी, 100 रुपी फॉर जनरल, जनरल कैटेगरी वाले जितने बच्चे उनके लिए 100 रुपी। एग्जाम्पेटर और वुमेन, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन को क्या है छूट दे रखी है। और पेमेंट मेथड इनके आपके भीम, UPI, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप पेमेंट इनको कर सकते हो, ठीक। समझ में आया। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 100 रुपी, और बाकी वुमेन, SC ST एंड एलिजिबल एक्स सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म फ्री रहेगा। तो फॉर्म ज़्यादा हैवी नहीं है कि जैसे DDA में देखा गया कि 2500 ये एग्ज़ाम फीस ले रहे हैं या फिर फॉर्म फीस ले रहे हैं। तो ये सरासर अन्ना है, इसमें SSC इस बात में बहुत सही रही है कि 100 रुपी लेती है। बाकी वो बात अलग है कि चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे आपका दिल्ली पुलिस का पेपर अच्छे से कराए SSC, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, सबसे बात यह है मैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया, आपका CVT 1 होगा आपका, यानी कि CVT कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि आपका कंप्यूटर पे होगा, ये ऑनलाइन पेपर होता है। एंड उसके बाद शारीरिक दक्षता एंड मापदंड प्रक्रिया, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस, और आपका मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका पेपर होगा, फिर उसके बाद फिजिकल, थर्ड नंबर पे आपका DB एंड मेडिकल हो जाएगा, देन आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। और क्या है भाई इसमें, हाँ परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं इस बार क्या है। परीक्षा पैटर्न है आपका, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के, समय आपको 90 मिनट मिलेगा। और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 आपका नंबर काट लिया जाएगा, और एक सही होने पर एक मिलता भी है आपको, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी बोल सकते हैं हम इसको। बाकी सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे आपके, नंबर ऑफ प्रश्न और कितने मार्क्स का। सामान्य ज्ञान एंड वर्तमान घटना, यानी कि GK एंड करंट अफेयर को मिला के ये 50 सॉरी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक पूछा जाता है इसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इसी तरीके से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे। तो आपका ओवरऑल ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स हो गए। मैं नीचे लिख भी देता हूँ 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में। सबसे अच्छा खेल अगर दिल्ली पुलिस में माना जाता है, अगर आपको अच्छे नंबर मार्क्स लेके आना है और कट ऑफ को अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको GS पर अभी से ध्यान देना पड़ेगा। GS एक मेजर रोल प्ले करता है दिल्ली पुलिस में। हालांकि ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट भी अपने आप में कम रहते, नहीं। GS एक मानता हूँ ये 50 मार्क्स का, लेकिन ये एक पोर्शन ही GS वाला 50 मार्क्स का। तो अपना ये पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करें GS वाला, देन ये आपको जो बच्चे ने हल्की फुल्की तैयारी करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग को खुद निकाल लेगा, और कंप्यूटर को भी वो पढ़ लेगा, ऐसी बात नहीं है। इतना तो दिमाग रखते हैं आप। तो आपको इस तरीके का ये सिलेबस है, और कुछ चेंज नहीं। हाँ इस पर डिटेल वीडियो आपको स्ट्रेटेजी दिल्ली पुलिस की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या आपके सोर्स होने चाहिए, और क्या आपको किस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। क्या किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस सेट लगाए या अभी कंसेप्ट करें, इस चीज़ पर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को देख सकते हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पर नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बाकी सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और भी कोई भी अपडेट आती है दिल्ली पुलिस या SSC किसी भी, उससे आपको अपडेट मिलेगा, आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। बाकी और भी चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस में आपको 10 से 12 मिनट में आपको विस्तार से समझा दिया। तो अपना फॉर्म भी अच्छे से भर ले, एक बार डेट दोबारा मेंशन है, आपने इवन स्क्रीनशॉट ले भी रखा होगा, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में अपने आप में एक नगमा है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पाएँ, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बेरोज़गार भी रहना सही नहीं होता है, क्योंकि फिर हैबिट लग जाती है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बता दी। अब आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दें। एक वीडियो और आएगी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस को कैसे तैयार करें 70 से 80 दिन में, ठीक। बाकी उस वीडियो को आप इंतजार करिए। बाय बाय, टेक केयर।